प्राचीन कबीर कुटी आश्रम तरकेला में प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजन कबीर सत्संग भजन श्रीमद् भागवत पुराण कथा किया जाता है। इस वर्ष 5 फरवरी से 11 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। अयोध्या से पधारे सुश्री ज्योति शास्त्री जी कथावाचिका का प्रवचन ग्राम तेरेकेला में चल रहा है। यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा कराया जा रहा है। कबीर कुटी आश्रम तरकेला के पूर्व संत गोपाल दास साहिब राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के खास मुख्तियार हरिश्चंद्र दास के द्वारा धार्मिक आयोजन का विरोध करते हुए स्थगित किए जाने शासन प्रशासन से मांग कर नाकाम प्रयास किया गया है। ग्राम तेरेकेला वासियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में दर्शन लाभ के लिए पधारे बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने ग्रामवासियों के सहयोग से संत लखन मुनि साहिब के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है। इस धार्मिक आयोजन का विरोध किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है। ऐसे धार्मिक आयोजन के विरोध करने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। प्राचीन कबीर कुटी तरेकेला से आज हमारा तृतीय दिवस कथा है, जो निश्चिंत और बढ़िया शांतिपूर्वक बीत रहा है। जो कंप्लेन हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि जो आस्था का केंद्र है वो आश्रम है और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। सभी आ रहे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं और हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस पर जल्दी कार्रवाई हो और जो हमारा कबीर आश्रम है ये कबीर आश्रम बचा रहे। और जब अगले सत्र हम भागवत कथा या अन्य कोई कथा सत्संग करें तो आश्रम में करें। मैं संपत अग्रवाल विधायक बसना और आज प्राचीन कबीर कुटी तरेकेला में हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ के जो महंत हैं साहेब लखन मुनि दास जी, उनके द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ भागवत कार्यक्रम किया जाता है। आज भी भागवत का आयोजन था, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे ग्रामवासी और अन्य ग्रामों से आए हुए लोग उपस्थित हैं। कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बाकी आज थोड़ा सा जो कथा में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो पता चला कि किसी दुष्ट ने मेरे खिलाफ भी कहा है, कलेक्टर साहब के भी खिलाफ कहा है, पत्रकारों के भी खिलाफ कहा है। वो हमें बहुत पीड़ा भी हुई। और एक साधु संत के मुख से, गोपाल दास जी हैं, हम उनका हृदय से पहले सम्मान करते थे, तो तरेकेला में रहे हुए हैं, उनके आके हम चरण वंदना भी किए हुए हैं। और वैसे व्यक्ति के शिष्य हैं उनके द्वारा और इस टाइप से करना कि हम 11 करोड़ में अपना सर्वस्व जीवन मैंने भक्ति के लिए, जन सेवा के लिए निछावर किया हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ऐसी भागवत कथा कराई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ऐसे हरिनाम संकीर्तन करवाया है मैंने। और मेरे नाम से वो लांछन लगा रहा है कि मैं आश्रम की जगह को हम या हमारे ख़ानदान में से कोई भी उसका एक तिनका भी हम लोग लेने वाले नहीं हैं। और वो लांछन लगाता है कि 11 करोड़ रुपए में साठ-गांठ करके लखन मुनि महाराज से और ये हड़पना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि पूरे गांव के लोग उसके खिलाफ हैं। जो भूमि दान दाता है वो भी आज लिखित में दिए हैं कि हमने दान कबीर कुटी आश्रम को दी थी, उसने और छल पूर्वक अपने नाम में ये ज़मीन को करा ली है। और इस गांव में जब एक आदमी भी उसको नहीं चाहता है तो आगे खड़े तो हो नहीं पाएगा। उसका षड्यंत्र है कि यहाँ की ज़मीन कैसे भी करके उसके नाम में मिल जाए और उसको वो बेच के यहाँ से भागे। अपने पिता का जो नाम लिखाया है और 3 दस्तावेज में उसके पिता का ही नाम ही अलग अलग है। इससे कहीं न कहीं का बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति मेरे को प्रतीत होता है। उसके भी शासन प्रशासन जांच करे। ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति, जो हमारा ये जो क्षेत्र है एकदम धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे लोग गौ सेवा, साधु संतों की सेवा, मंदिर बनवाना उसमें लगे रहते हैं। उसमें वो साधु आके यहाँ पे भागवत कथा होने नहीं दे रहा है। भागवत कथा के जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पे भोजन भंडारा नहीं करने देना चाह रहा है। उनको हटवाने के लिए कल एसपी साहब को और सबको पीछे लगा हुआ था कि वहाँ से भोजन भंडारा हटवाया जाए करके। तो ऐसा साधु तो हो ही नहीं सकता। कोई साधारण मानव भी इस टाइप की प्रक्रिया नहीं करेगा। एक साधु संत के द्वारा ये सब अशोभनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मांग करता हूँ। अंत में भागवत कथा श्रवण करने आए हुए सभी भक्तों के लिए मैं मनोकामना करता हूँ कि राधा रानी उनकी मनोकामना सब पूर्ण करे। क्या बताएंगे और आज का संक्षिप्त जानकारी यहाँ कार्यक्रम किस पर?
गए थे वहाँ और हम लोग यहाँ 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। इसमें पूजनीय लखनऊ साहब हम लोग को आमंत्रित किए हैं। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे कि हम इस धराधाम पे आए और छत्तीसगढ़ जैसे और ऐसे पावन लोगों से मिलकर जो पवित्र हैं हृदय के, उसमें भी थोड़ा व्यवधान पड़ा, फिर भी कोई बात नहीं, जैसे हरि की इच्छा है। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव और सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। तो साधु का तो स्वभाव ही निर्मल होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उनमें ऐसी असुरी प्रवृत्ति आ ही गई है तो फिर भी ठाकुर जी की कृपा से, सतगुरु भगवान की कृपा से कोई काम रुकेगा नहीं और सारा कार्य हो ही जाएगा। जैसे अभी हमारे आदरणीय विधायक जी ने सब कुछ बता ही दिया है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी को साहब बंदगी, राधे राधे, जय श्री राम। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।